ऐसा ना हो, अगर रिटायर हो जाओ तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर जी पर। चंद्रशेखर जी वही जो बहुजन क्रांति के योद्धा हैं। आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ हैं चंद्रशेखर। कौन नहीं जानता आज पूरे भारत में चंद्रशेखर को। बहन जी को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। बहन जी के लिए क्या उनकी मंशा है, आई डोंट नो, बट आपको आज क्लियर हम बता देंगे कि चंद्रशेखर की मंशा छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कैसी है। दरअसल चंद्रशेखर जी कल एक भाषण में कह रहे थे कि चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोले हमारे समाज को छूने की हिम्मत मत करना। ये चंद्रशेखर की आवाज है। चंद्रशेखर ने दूसरा शब्द इसमें कहा कि मैं मानता हूं कि सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी, लेकिन मेरे लोगों के हाथ से ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। इस जनता के हाथों से ज्यादा सरकार के हाथ लंबे नहीं होते हैं। ये चंद्रशेखर की वाणी है। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार को दिया बड़ी धमकी और कहा, जब आप रिटायर हो जाओगे तब मुझे मजबूरन आपकी फाइल खुलवानी पड़ जाएगी। आप ऐसा मत कीजिए हमारे लोगों के साथ हैं, वरना हम आपकी फाइल भी खुलवाएंगे और आपके ऊपर मुकदमे भी लगवाएंगे और आपको जेल में भी ठुसवाएंगे। आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, आप याद रखना इस बात को। ये चंद्रशेखर रावण की वाणी है। साथियों, चंद्रशेखर का मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। साथ में आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम चंद्रशेखर है और चंद्रशेखर आजाद कभी झुकता नहीं है। साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों के ऊपर या फिर सतनामी समाज के लोगों के ऊपर आपने अत्याचार करवाया तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी, चंद्रशेखर आजाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा न हो कि आप जब रिटायर हो जाएं तब आपकी फाइल मुझे मजबूरन खुलवानी पड़ जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपकी फाइल खुलेगी, आपके ऊपर मुकदमे होंगे, आपको जेल जाना पड़ जाएगा। ये चंद्रशेखर की बातें हैं। साथ में चंद्रशेखर ने कहा कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और सतनामी समाज के लोगों पर परेशान किया तो मंत्री सहित, सांसद सहित, विधायक सहित तमाम लोगों की फाइल हम खोलेंगे और सबको जेल भेजने का काम हम करवाएंगे। ये चंद्रशेखर की वाणी है। साथ में चंद्रशेखर ने वो बड़ी बात कह दी जिसे आप सभी को सुनना चाहिए। साथियों, चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर मेरे हाथों की लंबाई का एहसास आपको करना है तो 11 सितंबर को हम दिल्ली जा रहे हैं। आपको वहां की भीड़ देखना है, दिल्ली के लोगों से पूछ लेना कि हमारे हाथों की लंबाई क्या है, हमारे समाज के हाथों की लंबाई क्या है। दरअसल चंद्रशेखर का ये फैन फॉलोअर्स वाला गुरूर बोल रहा है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को बड़ी धमकी देते हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया है। जो भी चंद्रशेखर ने कहा, शायद चंद्रशेखर सोच समझ कर ही बोले होंगे, क्योंकि एक पढ़े लिखे और एडवोकेट नेता हैं, साथ में भीम आर्मी के साथ संस्थापक भी हैं और इस देश के दलित पिछड़े की आवाज भी बन रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं ऐसे किसी भी हिंसावादी आवाज और ऐसे किसी भी हिंसात्मक भाषणों का समर्थन नहीं करता हूं। जो भी बातें हैं, आवाज इंडिया की ये लाइव आपके सामने मैं रख रहा हूं, पेचकश है, आप पहले सुनिए, आपको फिर आगे की कहानी बताते हैं। मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो, अगर रिटायर हो जाओ तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर आज के बाद यहां पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या सतनामी समाज के लोगों पर सरकार के लोगों ने गलत मंशा से उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी इस बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर
सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात को आप याद रखें। आवाज इंडिया की रिपोर्ट है जो आप लोगों ने सुना। मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे किसी भी भाषणों का समर्थन नहीं करता हूं जो सरकार के खिलाफ हो। सरकार जनता के खिलाफ यदि काम करेगी तब मैं सरकार का भी विरोध करूंगा। ठीक आगे मैं बताता हूं कि चंद्रशेखर ने क्या कहा। चंद्रशेखर ने कहा कि जिस तरह से आपने हमारे लोगों का अपमान किया है और अत्याचार किया हमारे लोगों पर, ठीक उसी तरीका से हम आपका भी स्वागत करेंगे। ये चंद्रशेखर का कहना है। साथियों, अब सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर, केरल के हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि आरक्षण के लिए ब्राह्मणों को रास्ते पर धरना आंदोलन करना पड़ेगा। केरल के हाई कोर्ट के जज ने कहा है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ब्राह्मण समाज आरक्षण के लिए सड़कों पर आंदोलन नहीं करेगा तो वो पिछड़ों से भी ज़्यादा पीछे हो जाएगा। साथ में आपको बता दें कि आकाश आनंद का बड़ा बयान आया है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी वालों को घेरते हुए कहा आकाश आनंद कि अब भाजपा वाले आरक्षण खत्म करने की पूरी साजिश तैयार कर चुके हैं। तो आपको पहले आकाश आनंद का भाषण सुनाते हैं कि आखिर आकाश आनंद ने वास्तव में क्या कहा है। आकाश आनंद ने कहा कि संविधान बचाओ का माहौल बनाकर कांग्रेस का इंडी एलियंस और संविधान की झूठी कसम खाकर भाजपा वाले पहले आरक्षण फिर बहुजन मूवमेंट खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ये होने नहीं देगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह बीएसपी के आत्म सम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जीवन और उनकी सरकार द्वारा समाज के हित और जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। यह किताब हमारी आज़ादी की किताब है, संविधान के खिलाफ हो रही साजिश का जवाब है। बहन जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। कांग्रेस भाजपा की साजिश बेनकाब करेंगे। याद रहे, संविधान हमारी पहचान है, आरक्षण हमारी आज़ादी है। साथियों, अब आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण अब खत्म हो जाना चाहिए। आकाश आनंद जी ने उस पर साफ क्लियर कर दिया है कि आरक्षण दलित पिछड़ों की आज़ादी है। जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा इनको, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दलित पिछड़ा नहीं, वहाँ आरक्षण नहीं है। आरक्षण होता तो कम से कम वहाँ पर तो कुछ लोग पहुँच जाते हमारे समाज के। फिल्म इंडस्ट्रीज, ब्यूरोक्रेसी और फिल्म जगत में कई जगहों पर जो हमारे समाज के लोग नहीं हैं। तो आकाश आनंद ने कहा आरक्षण बहुत ज़रूरी है। साथ में मायावती जी का जो ट्वीट आया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, बहन जी का वो ट्वीट मेरे दिल को छू गया। वाकई में जो बहन जी ने लिखा, किसी भी पार्टी के नेता में हिम्मत ये नहीं है कि वो उसे लिख दे। क्यों, आपको बताते हैं। क्योंकि बहन जी ने साफ तौर पर लिखा कि बीएसपी में रहते हुए यदि बाबा साहेब के मिशन को और कांग्रेस के पक्षधर बनते हैं, उनको मैं बीएसपी से तुरंत निकाल फेंक दूंगी। सोचिए, बहन जी की ये वक्तव्य है। लिखती हैं, बीएसपी में रहते हुए जो लोग एससी एसटी के वर्गीकरण व क्रीमी का कांग्रेसी की पक्षधर होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते हैं, तो उनका बीएसपी में कोई स्थान नहीं है। अर्थात एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित उपेक्षा करनी ठीक नहीं है। साथियों, बहन जी की वो सोच आज पूरे दलित समाज पर विश्वास कायम रखती है। साथियों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने कहा कि जो भी बहुजन समाज पार्टी में है, जो भी समाज का व्यक्ति है, चाहे वो किसी समाज का क्यों ना हो, अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को नहीं मानेगा, वो बहुजन समाज पार्टी में रहने लायक नहीं है। ये सत्यतः सच बहन जी ने लिखा है। इस बात पर बहन जी के लिए एक शब्द जरूर लिखिएगा जिससे देश के दलित पिछड़े आदिवासियों का दिल गर्व से चौड़ा हो जाए। साथियों, अंततः मेरा यही कहना है कि वीडियो बनाने से और लिखने से बहुत प्रभाव पड़ता है। आज तमाम पार्टियों के आईटी सेल हैं जो वो बहुजन समाज पार्टी को गिराने में
तुले हुए हैं, बाबा साहब के मिशन को पीछे रोकने में तुले हुए हैं। हम जैसे लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का बस साथ चाहिए। आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा जो है सपोर्ट मिलता रहे, मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरे साथ हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।